बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 12th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स का फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, आपने इसको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि आप अगर बीच में से मिस करेंगे तो आप तमाम टॉपिक्स पे जो है वो मार्क नहीं कर सकेंगे। जिस चैप्टर में से जिस टॉपिक को फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो है वो मार्क किया गया है उसको आपको क्रॉस लगवाया जाएगा। ठीक है, उसको आपने थ्योरी के लिए प्रिपेयर नहीं करना। और कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपने पीबीए के लिए मार्क करना है, ताकि जब आप अपने पीबीए की प्रिपरेशन करें तो बुक में से इन टॉपिक्स को भी आपने ज़रूर रीड आउट करना है। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की घिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो चलें, सबसे पहले हम जो है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये जो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क अगर आपने ख़ुद भी डाउनलोड करना है तो आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आपको सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स का जो टैब नज़र आ रहा है उसको क्लिक कर लें। सबसे ऊपर जो आपको SLOs बेस्ड एग्जामिनेशन का लिंक नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर लें। अब ये जो पेज आ गया है इसमें आपके पास तमाम के तमाम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स गिवन हैं। आप आ जाएँ, ये देखें, ये आपके पास ये 11th क्लास के हैं, फिर ये 12th क्लास के ओल्ड और न्यू सिलेबस के असेसमेंट फ्रेमवर्क्स गिवन है। तो आज हम फिज़िक्स का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखें, ये फिज़िक्स के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं। इसके जो चैप्टर्स के सबसे पहले हम डोमेन्स देख लेते हैं। अब देखें, डोमेन्स जो होती है ना, एक डोमेन जो भी है, जैसे कि अब आपको मैं केमिस्ट्री का बताती हूँ। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डोमेन अगर होती है एक, ठीक है, उसका उन्होंने कोई नाम रख दिया, सी डोमेन रख दिया। अब उसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, ठीक है, डिफरेंट। इसी तरीके से अब ये फिज़िक्स में इन्होंने एक डोमेन रख दिया, उसका नाम बी डोमेन रख दिया, और उसका नाम है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर आपको डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास सी डोमेन है, वो वेव्स की है। ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास है ई डोमेन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ई में आप डिफरेंट आपके पास चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर्स भी सेपरेटली भी हो सकता है। अब एफ है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें आपके पास क्वांटम वगैरह भी आ सकता है। इसी तरीके से आप जो है ना वो तमाम, ये आपकी बुक है, ठीक है, फ्रंट कवर है इसका, और आप इसके जो डिफरेंट कंटेंट्स के चैप्टर्स हैं उनके डोमेन्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। जो डोमेन बी है वो उसमें चैप्टर 15 आ रहा है, डोमेन सी में चैप्टर 16 आ रहा है, डोमेन डी में 17 और 18 चैप्टर आ रहे हैं, डोमेन ई में 19 और 20 चैप्टर आ रहा है, और डोमेन एफ में 21 से लेकर 25 तक चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डोमेन एफ का नाम था मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है, न्यूक्लियर फिजिक्स में कॉस्मोलॉजी, अर्थ्स क्लाइमेट, मेडिकल इमेजिंग, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाएगा। और जी डोमेन में आपके पास नेचर ऑफ साइंस या डिबेट, इसके ऊपर डिबेट होगी। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब आप आ जाएं चैप्टर की तरफ। चैप्टर 15 ग्रेविटेशन, ठीक है, इसमें ये सारा का सारा चैप्टर इंक्लूडेड है, और इसमें आप जो है इस जो SLO है ना, एनालाइज वाई जी इज़ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, इसके साथ PBA लिख लें, क्योंकि जब PBA की प्रिपरेशन करेंगे तो इस टॉपिक को यहाँ से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले गए हैं। ठीक है, एक जो है वो आपके पास इलस्ट्रेट दैट द मॉडल ऑफ आइडियल गैसेस इज यूज्ड एज अ बेस फ्रॉम विच द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इमर्ज्ड। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट निकाल दें, और एक लास्ट वाला स्टेट दैट अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इन 2 के पॉइंट्स के अंदर जो जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। 16.3 टॉपिक है। ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ इसको। मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल्स टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस। ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। इसके अंदर तमाम जो सब हेडिंग्स आ रही हैं वो भी क्रॉस हो जाएंगी। और 16.5 बिहेवियर ऑफ द मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन, 16.5 टॉपिक कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है। ठीक है, चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये अब ये पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड है, लेकिन ये जो सेकंड इसका पॉइंट है ना, सेकंड नहीं थर्ड पॉइंट, ठीक है, एक्सप्रेस द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको आपने पीबीए के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो इसके साथ पीबीए लिख दें।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस चैप्टर 18। तो चैप्टर 18 में आपके पास आ जाता है, ये जो बिल्कुल लास्ट में है ना, अब यहाँ से मैं आपको जो असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो पीडीएफ है उसमें भी दिखा देती हूँ। ये डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये देखें सबमिटिव, सबमिटिव फॉर थ्योरी, सबमिटिव फॉर थ्योरी, सब में ये लिखा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव, ठीक है, ये एक पॉइंट पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव। और ये कौन सा टॉपिक है आपके पास, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लें, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ठीक है, उसी पे आपको क्रॉस लगवाया है, बाकी सब पे जो है वो फॉर्मेटिव लिखा हुआ था। तो अब इट मीन्स कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो है वो चैप्टर में से आपने निकाल देना है। 18.3 जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक एक्सक्लूडेड है। और इसके जो पॉइंट्स हैं आगे फर्दर, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इसके फर्दर सब टॉपिक्स हैं, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन एंड मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये दोनों कोपेनहेगन ये भी क्रॉस कर दें और मैनी वर्ल्ड्स वाली भी क्रॉस कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। इसमें आप देख लें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ आपको पता चले कि पीबीए जो है वो किन टॉपिक्स के साथ लिखना है। पीबीए जो है वो आपने लिखना है यूज़ द कैपेसिटेंस फार्मूला ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, इसके साथ पीबीए लिख दें। अच्छा, और ये जो सेकंड मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ भी पीबीए लिख दें और इसके साथ भी पीबीए, एनालाइज ग्राफ्स एंड यूज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इसके साथ पीबीए लिखें तीनों के साथ, क्योंकि इसको आपने पीबीए के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन अब पीबीए के बाद अब आप देखेंगे थ्योरी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो थ्योरी में ये जो दो है ना, ये थ्योरी में इनसे नहीं पूछा जाएगा, इनको क्रॉस लगा दें आप, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है वो पीबीए में भी आ रहा है और थ्योरी में भी टॉपिक आ रहा है, यूज़ द कैपेसिटर वाला, ठीक हो गया। तो ये दोनों थ्योरी में नहीं आएंगे। फिर इलस्ट्रेट हाउ बायो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, इसको भी क्रॉस लगा दें, ये पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। स्टेट दैट देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक लाइफ, इसको भी क्रॉस लगा दें पूरा। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एनिमल्स विद दिस एबिलिटी दैट इलेक्ट्रो रिसेप्शन इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट, ठीक है, ये वाला भी क्रॉस लगा दें। अब इट मीन्स कि ये वाला जो है चैप्टर हाफ से ज़्यादा एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला ना, इस चीज़ को यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, लिखा हुआ है कि ये वाला पीबीए के लिए है आपका यूज़ द कैपेसिटेंस फार्मूला फॉर द कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है। और उसके बाद डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का पूरा टॉपिक आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन साथ जो एनालाइज है ना, एनालाइज ग्राफ्स निकाल दिए हैं, ग्राफ से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने आपको ना यहाँ पर ग्राफ्स के ऊपर क्रॉस लगवाया है, ठीक है। टॉपिक इंक्लूडेड है, टॉपिक ऐसा ना हो कि आप टॉपिक ही ना पढ़ें, टॉपिक सारा का सारा इंक्लूडेड है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करें। जो ग्राफ्स पर्टिकुलरली ग्राफ्स को एनालाइज करना है या उसका कोई रिलेशनशिप पूछना है, तो ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या ग्राफ बना दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है मैंने ग्राफ्स पे क्रॉस लगवा दिया है, ठीक है। और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन पे क्रॉस लगवा दिया है। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास 19.7 टॉपिक बायो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये फॉर्मेटिव है, इसको क्रॉस कर दें पूरा का पूरा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट ये पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन आपने दो टॉपिक्स के ऊपर, ये जो लास्ट वाला है, यानी ये जो कॉलम बना है ना, कॉलम में फर्स्ट कॉलम में बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ सिंगल डायोड, इसको पीबीए के लिख दें। और ये सेकंड कॉलम का पहला पॉइंट, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ 4 डायोड्स, इनको पीबीए के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन आ जाता है चैप्टर नंबर 21 कंप्लीटली इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसमें से बहुत सा पार्ट जो है वो आपका पीबीए के लिए भी आ रहा है। डिस्क्राइब दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स में बी एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ठीक है। यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपके इंक्लूड हो रहे हैं पीबीए में। देखें, ये आपको स्क्रीन पे जूम इन करके दिखा रही हूँ, आपने इसको सबको क्या कर लेना है, पीबीए के लिए मार्क कर लेना है, क्रॉस नहीं कर देना, ठीक है, पीबीए के लिए मार्क कर देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में से सिर्फ एक टॉपिक निकाला है, ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो सबमिटिव फॉर थ्योरी सब में यही लिखा आ रहा है, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है, एक SLO ऐसा है जिस पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिव, ठीक है, यानी इलिस्ट्रेट हाउ PET स्कैनिंग वर्क्स, ठीक है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके ऊपर आपके पास जो है वो क्रॉस लगवाया है, इलिस्ट्रेट दैट हाउ PET स्कैनिंग वर्क्स, ठीक है। तो अब इसका जो टॉपिक है चैप्टर में से उसके ऊपर जो है वो लगा दें PET स्कैनर्स, ठीक है, इनकी वर्किंग कैसे हो रही है इसके ऊपर क्रॉस लगा दें। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी चैप्टर नंबर 23, ठीक है। इसमें भी 2 SLOs हैं जिनके ऊपर जो है वो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपने मार्क करना है और इसको क्रॉस लगा दें। डिफाइन एंड अप्लाई द स्टैंडर्ड कैंडल्स, ठीक है, और लास्ट वाला स्टेट एंड एक्सप्लेन हबल्स लॉ, ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, बाकी तमाम टॉपिक्स में सबमिटिव लिखा हुआ है, एक ये है आपके पास, ठीक है, डिफाइन एंड अप्लाई स्टैंडर्ड कैंडल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हबल्स लॉ, ठीक है, ये भी आपके पास। अब इन दोनों टॉपिक्स को जो है वो आप चैप्टर पे नोट कर लें, ठीक है। स्टैंडर्ड कैंडल्स 23.3 टॉपिक, ठीक है, अ डिस्टेंस इंडिकेटर, इसको क्रॉस कर दें। और 23.5 टॉपिक हबल्स लॉ एंड द बिग बैंग थ्योरी, इसको भी क्रॉस कर दें, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेटिव के लिए निकाले गए हैं। देन है चैप्टर नंबर 24 अर्थ क्लाइमेट। अब ये अर्थ क्लाइमेट वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम टॉपिक्स पे सबमिटिव थ्योरी लिखा आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें लिखा आ रहा है एक्सप्लेन हाउ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोलर रीजन्स, ठीक है। एक इस पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेटिव लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, और दूसरा आपको नज़र आ रहा है एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटिक सिस्टम। अब इन दोनों टॉपिक्स पे आप क्रॉस लगा दें। ये SLOs, इस चैप्टर के SLOs के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों पे आप क्रॉस लगा दें। और इससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें आप क्रॉस लगा दें, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पे क्रॉस लगा दें, ठीक है। अच्छा, फिर आप लगा दें जी क्लाइमेट साइंस एज अ क्वाटिक सिस्टम 24.4.3, ये टॉपिक क्रॉस हो जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा 25th चैप्टर मेडिकल इमेजिंग। और मेडिकल इमेजिंग में भी हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि फॉर्मेटिव है, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग वर्क्स, CT, ठीक है, CT स्कैनिंग वर्क्स। तो इसको आप जो है वो क्रॉस कर दें फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है, ये थ्योरी के पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। और इसका जो टॉपिक नंबर है आपके चैप्टर में 25.3 टॉपिक है CT स्कैन, ठीक है, इसकी वर्किंग कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड है। एंड लास्ट में आपके पास जो नेचर ऑफ साइंस आ डिबेट, ठीक है, 26 चैप्टर, ये कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम टॉपिक के तमाम SLOs के आगे जो है वो फॉर्मेटिव नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखें फॉर्मेटिव और ये फॉर्मेटिव। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो PBA का डोमेन H जो है ना वो PBA की है। और जब आपको PBA के लिए गाइड किया जाएगा, ठीक है, तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो अभी आप चैप्टर नंबर 26 पे क्रॉस लगा दें, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कम्प्लीटली अपने ये जो 12th फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उन पे मार्क कर दिया है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो थ्योरी में एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के टॉपिक्स को जो है वो मार्क कर सकें और बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।